हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें मैं सबसे पहले वाइट जेसो का कोट कर रही हूँ। मैं आज ज्वेलरी बॉक्स में डिकोपाज नैपकिन्स का टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। इसलिए सबसे पहले हमें जेसो का कोट करना होता है। आप होममेड जेसो भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए आप रेडीमेड जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। घर में आप किस तरह जेसो रेडी कर सकते हैं उसकी होममेड रेसिपी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को देख के ईज़िली और कम प्राइस में जेसो रेडी कर सकते हैं। मैंने ज्वेलरी बॉक्स में जेसो का कोट कर दिया है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रखूँगी। ड्राई होने के बाद मैं इस पर ब्लैक कलर कर रही हूँ। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर बहुत इजीली इस पे पेंट हो जाता है। आप ब्लैक जेसो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस वक्त वाइट जेसो यूज़ किया था, इसलिए मैं ब्लैक का कोट कर रही हूँ। आप जेसो घर में बनाएं तो आप ब्लैक कलर मिक्स कर सकते हैं। आप ब्लैक जेसो भी इजीली रेडी कर सकते हैं। ब्लैक कलर आज मैं ज्वेलरी बॉक्स में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं डार्क कलर का नैपकिन यूज़ करूँगी और ब्लैक कलर उस पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले मैंने आपको जो डिकोपाज बताया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें मैंने वाइट जेसो ही यूज़ किया था, उसके बाद नैपकिन पेस्ट की थी। आज मैं ब्लैक कोट कर रही हूँ। ब्लैक मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। मैंने बॉक्स रेडी कर लिया है। अब मैं इसको ड्राई करूँगी। अच्छी तरह ड्राई होने के बाद मैं इस पर डिकोपाज स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने नैपकिन ली है। नॉर्मल प्रिंटेड नैपकिन मैं यूज़ कर रही हूँ। जिस तरह का प्रिंट आपको अच्छा लगता है आप उस तरह का यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉक्स मैं इसमें मार्क्स लगा लूँगी और इसको कट कर लूँगी। नैपकिन के प्रिंट्स बहुत सारे इजीली मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है। आप इजीली उनको ऑर्डर कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से आप अपनी ही चॉइस से कस्टमाइज ज्वेलरी बॉक्स इजीली रेडी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉक्स मैंने नैपकिन पे मार्क करके सारी मेजरमेंट लेकर कट कर ली है। इसी तरह मैंने सारी कट करके स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं स्ट्रिप्स पेस्ट करूँगी। नैपकिन लेयर्स डिकोपाज करने से पहले मैं एक्स्ट्रा टिश्यू लेयर्स हटा रही हूँ और सिर्फ एक साइड जिस पे प्रिंट है सिर्फ मैं वही पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के लिए मैं मॉच पार्ट ग्लू यूज़ करूँगी। ये बेसिकली लिक्विड सी ग्लू होती है। ये रेडीमेड भी मिलती है मॉच पार्ट के नाम से, डिफरेंट कंपनीज़ की। आप इजीली इन्हें मार्केट से और ऑनलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको घर पे भी रेडी कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। मैं एक साथ मॉच पार्ट पूरे बॉक्स में नहीं लगा रही हूँ, थोड़े थोड़े पार्ट में लगाऊंगी और नैपकिन को मैं पेस्ट करती रहूँगी। डिकोपाज करने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रिंकल्स ना आए नैपकिन्स पे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट पेस्ट कर रही हूँ, एक साथ नहीं पेस्ट कर रही। इस तरह बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। आप इसका क्लोज़अप लुक देख सकते हैं। मैं बिल्कुल रिंकल्स नहीं आए हैं और बहुत फिनिशिंग से लगा है।
इसे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ दूसरी तरफ। एक स्ट्रिप मैंने पेस्ट कर ली है। मैं आपको इसका क्लोज लुक दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ। इसी तरह मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और दूसरी स्ट्रिप भी सेम मौज पास से इसी तरह पेस्ट करूँगी। नैपकिन डिकोपाज करने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि एक्स्ट्रा लेयर्स टिश्यू की अक्सर 2 लेयर्स एक्स्ट्रा होती हैं, उनको रिमूव कर दें। और बहुत फर्स्ट लेयर जिस पे प्रिंट है बहुत थिन सी लेयर होती है, सिर्फ उसको डिकोपाज करना है। और डिकोपाज करने से पहले आपको जेसो का कोट करना है, जो आप इजीली घर पे रेडी कर सकते हैं। बॉक्स के बैक साइड पे हुक के पार्ट में मैं एक्स्ट्रा नैपकिन कट कर लूँगी। बॉक्स की नीचे वाली पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं ऊपर वाले पार्ट में नैपकिन डिकोपाज करूँगी। सेम इसी प्रोसेस से मैं मॉड पाज ग्लू की लेयर लगाती रहूँगी और पेस्ट करती रहूँगी। आप अपने कोई भी ओल्ड ज्वेलरी बॉक्स को न्यू लुक देने के लिए बहुत इजीली अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन से कस्टमाइज़ बना सकते हैं। में बन के बहुत अच्छा लुक देता है और बिल्कुल न्यू लगने लगता है। लास्ट में सब कुछ रेडी करने के बाद मैं डिकोपाज का एक और कोट कर दूंगी और इसको ड्राई कर लूँगी। ड्राई करने के बाद आप इसको डेकोरेट अपनी मर्ज़ी से अपने ही स्टाइल में किसी भी तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटे छोटे पर्ल पेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा पॉपअप करने के लिए। आप इनको इजीली फ्लावर के मिड में भी पेस्ट कर सकते हैं। पे भी मैंने एक पर्ल पेस्ट कर दिया था हैंडल लुक देने के लिए। बॉक्स अच्छी तरह ड्राई होने के बाद मैंने पर्ल पेस्ट करना स्टार्ट किए हैं और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह है। और अब कोई पहचान नहीं सकता कि ओल्ड ज्वेलरी बॉक्स को मैंने किस तरह न्यू में कन्वर्ट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।